चमेली गांव की सैर करो तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखती थी जिसमें रहती थी लीला, एक नन्ही सी लड़की। उसकी बांसुरी जो उसकी नानी की निशानी थी, कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं थी। इसके सुरों में जादू था जो सुनने वालों के दिल को छू लेता था। गांव वाले कहते, लीला की बांसुरी में साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है। हर सुबह लीला नदी के किनारे बैठती और अपनी बांसुरी से ऐसे गीत बजाती कि पेड़ झूम उठते, पक्षी साथ गाते और नदी का पानी भी ताल पर थिरकता। गांव के बच्चे और बूढ़े उसकी धुनों पर मंत्रमुग्ध हो जाते। एक शाम लीला ने एक नया राग छेड़ा। ये राग इतना अनोखा था कि गांव के जानवर, कुत्ते, बकरियां और गायें उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गए। लेकिन ये धुन गांव की सीमाओं को पार कर पास के घने जंगल तक पहुंची। जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। हिरन, मोर और खरगोश धीरे धीरे लीला की ओर खिंचे चले आए। तभी जंगल का राजा, एक विशाल शेर, उसकी झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। लीला का दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी बांसुरी नहीं छोड़ी। उसने और जोश के साथ अपना गीत बजाया और शेर शांत होकर बैठ गया, मानो उसकी धुन में खो गया हो। शेर ने गहरी आवाज में कहा, लड़की, तेरे सुरों ने जंगल को एकजुट किया है। ये जादू कहाँ से आया? लीला ने साहस बटोरकर जवाब दिया, ये मेरी नानी की बांसुरी है। इसके सुर मेरे दिल से निकलते हैं। शेर ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर तक ले जाने को कहा। वहां एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, सच्चा सुर दिल से निकलता है और दो दुनिया को जोड़ता है। लीला को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसा गीत बजाया जो उसके दिल की गहराइयों से निकला। उसके सुर हवा में लहराए और मंदिर के पास एक पुराना तालाब चमकने लगा। तालाब से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक देवी की आकृति प्रकट हुई। देवी ने कहा, लीला, तूने सुरों का सच्चा जादू जगा दिया। गांव और जंगल सैकड़ों सालों से अलग हैं, क्योंकि एक श्राप ने इनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी। तेरे सुरों ने ये दीवार तोड़ दी। लीला के गीत ने गांव वालों और जंगल के जानवरों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनाया। गांव वालों ने जानवरों के लिए भोजन रखा और जानवर बच्चों के साथ खेलने लगे। शेर, जो अब लीला का दोस्त बन चुका था, हर शाम उसके पास बैठता और उसकी धुनें सुनता। लेकिन एक रात जब लीला ने अपना सबसे सुरीला गीत बजाया, तालाब के पास एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। देवी ने कहा, यह दरवाजा एक ऐसी दुनिया की ओर जाता है जहां सुर ही जीवन है। लेकिन वहां एक खतरा भी है। क्या तू तैयार है? लीला ने अपनी बांसुरी थामी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने एक नया गीत शुरू किया और दरवाजा खुल गया। दूसरी ओर एक ऐसी दुनिया थी जहां पेड़ गीत गाते थे और हवा में रंगीन तरंगे नाचती थीं। लेकिन वहां एक अंधेरा भी था, एक काला साया जो सुरों को चुराता था। लीला ने उस साए का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी बांसुरी से एक ऐसा गीत बजाया जो न केवल उस दुनिया को रोशन कर गया, बल्कि साए को भी पिघला दिया। वह साया एक पुरानी आत्मा थी जो सुरों से वंचित थी। लीला के गीत ने उसे मुक्ति दी। जब वह वापस लौटी तो गांव और जंगल एक साथ जश्न मना रहे थे। लीला की बांसुरी अब सिर्फ गांव या जंगल तक सीमित नहीं थी, उसका जादू हर दिल तक पहुंचता था। आज भी जब हवा चलती है, लीला के सुर गूंजते हैं और गांव जंगल एक साथ थिरकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।